वेलकम। थैंक यू रंगना, थैंक यू। और इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ, मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी लोग पधारे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज जिस चीज की मैं बात करने वाला हूँ, वो चीज ही ऐसी है कि अगर आपके विचार हैं तो आप आ सकते हो सीखने के लिए, अगर आप विचार नहीं है तो आप नहीं आ सकते। आपको 100 बहाने दिख जाएंगे, है ना? ऐसा है कि नहीं है? तो सीखने से पहले, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज ध्यान करता हूँ, हमेशा एक चीज करता हूँ कि हमारे जो परम आराध्य देव हैं, जो हम जिस इष्ट देव जो भी मानते हैं हम, हमारी माँ सरस्वती माँ है, जो हम ज्ञान की देवी कि हम जो कुछ सीखने के लिए सबसे पहले हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई विष्णु भगवान को मानते हैं। लेकिन सब लोग ये मानते हैं कि हमारी जो तीन देवियां हैं उनके पास में सारी शक्तियां उन्हीं को दी हुई है। बाकी भगवान वगैरह तो पावर हाउस ही है, बाकी जो कहते हैं ना, बिजली आती है तो पंखा चलता है, सब कुछ। बाकी तो सारी पावर हाउस तो वही है। यानी ज्ञान की देवी सरस्वती, है ना? और अगर मान लो पावर है, सुंदरता है, वो पार्वती जी में है। और पैसा टके का लेन देन वाला लक्ष्मी जी के पास है। तो तीनों देवियों ने पावर, तो तीनों देवियों ने ले रखा है। तो हमको उनको तो जरूर जरूर मनाना चाहिए, है ना? तो आज हम अपने इष्ट देव को मानेंगे और सरस्वती को प्रणाम करेंगे, सारे लोग माँ शारदे को प्रणाम करेंगे कि वो ज्ञान की देवी हमको अच्छे अच्छे विचार से हमारे दिमाग में आए, जिससे हम कोई अच्छा सीख सके। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अपना वक्तव्य को शुरू करूं उससे पहले, सबसे पहले एक चीज आपको सबको दिमाग में रहनी चाहिए कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। अगर किसी को ठेस पहुंचे तो वो अपने दिल पे ना ले, क्योंकि हर आदमी के विचार व्यक्तिगत होते हैं। और अपनी अपनी सोच के साथ जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही व्यक्ति बनता है, आप सबको पता है। और मेरे विचार से मुझे अच्छा लग सकता है, किसी के विचार से वो चीज गलत लग सकती है, क्योंकि सोच अब सबकी होती है। आप बता दूं, आपको बहुत सारे व्यवहारिक चीजें हैं, तो आप इसमें आगे सीख पाएंगे, क्योंकि सबके विचार अलग होते हैं। चोर भी ये समझता है कि यार मैं बिल्कुल सही हूं और सही कर रहा हूँ। भिखारी भी यही समझता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, है ना? तो थैंक यू वेरी मच सभी को। तो आज हम पावर ऑफ थिंकिंग, यानी विचारों की शक्ति के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? विचारों की शक्ति की। पावर क्या है, विचारों में कितना बड़ा पावर है ना? तो हम इसको तीन तरीके से डिवाइड किया है मैंने, इसको तीन तरीके से डिवाइड किया है। तो पहला तो किया है मैंने व्यवहारिक तरीका, जो अपना बोल चाल रहन सहन, ये जो व्यवहारिक तरीका है। तो पहला जो तरीका आपको सीखना है, कौन सा सीखना है? व्यवहारिक तरीका। अब देखिए, अब सबके विचार अलग अलग होते हैं। अब आप, एक ये विचार आया हमारे किसी ऋषि मुनि का भी, तुलसीदास जी का ऐसे कि मांगन मरण समाने मत मांगो कोई भी, और मांगन ते मरना वाला ये सदगुरु की सीख। अब ये तुलसीदास जी का है या और कोई का है, मैं मुझे पूरा ध्यान नहीं है। लेकिन अगर मांगना मरने के समान है तो ये लोग मांगते क्यों हैं? और उनके मांगने की बात बता दूं कि मैं पापा सर्विस करते थे, तो उनके नीचे बहुत सारी दुकान थी, ऑफिस के नीचे। तो जयपुर मार्केटिंग के विक्रय रामगंज में बाजार में बहुत सारी घी की और ये वो तो मांगने वाले आते। अब मैं छोटा था तो उनके साथ चला जाता, खेलता रहता उधर। छत छत थी उसके दुकानों पे आगे, तो सब दुकान वाले भी जानते थे मुझे, छोटा था। तो मांगने वाले के नहीं नहीं नहीं, नहीं है पैसे, नहीं है। तो कई तो कहते हैं अच्छा नहीं है पैसे, तो क्यों बैठे हो यहाँ? नहीं है पैसे तो क्यों बैठे हो, आ जाओ हमारे साथ। ऐसे कह के चल देते, आप सोचो। मतलब क्यों बैठे हो? अब वो उनका विचार था। कई यूं कह देते कि अरे बोला कुछ कमाओ। उनके विचार से क्या है? कमाओ, मांगने से पार नहीं पड़े, मंगाओ, देखो कमाओ। वो पता क्या बोल रहे हैं? कमाई तो रहे, घर बैठे कोई आप देने आ जाते क्या? मतलब उनके विचार में क्या है, वो मांगना भी कमाना है। हमारे विचार में वो मांगना कमाना नहीं है। विचारों का ही तो फर्क है। हर चीज विचार, एक चीज बताऊं, विचार से बड़ा ठोस वस्तु इस ब्रह्मांड में नहीं है। विचारों से ठोस वस्तु इस ब्रह्मांड में नहीं है। पावर। और इसकी ज्ञान की झलक से ही आदमी की पहचान
आप किसी के रूम में चले जाओ, उसका रूम का जो कंडीशन है, जो उसका जो सोता है, बेडरूम है, उसकी कंडीशन ये कह देगी कि किस विचारधारा का आदमी है। वहां कुछ पड़ा होगा, वहां कुछ कैलेंडर टके हुए होंगे, कुछ पिक्चर्स होंगी, कुछ बेड शीट होगी, कुछ चादर ओढ़ने का होगा, कुछ तकिया, मतलब हर चीज से आपको ये पता चल जाएगा इस व्यक्ति का क्या नेचर है ना। अब देखिए, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आपके दिमाग में देखो, जो आदमी अगर गलत सोचता है, ऐसा मतलब स्वस्थ व्यक्ति भी अगर गलत गलत चीजें सोचता है ना, जैसे उसके दरिद्रता के कीटाणु या बीमारी के कीटाणु पहले दिमाग में आते हैं, फिर वो सोचता रहता है उसके बारे में, तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी अस्वस्थ नजर आता है। एक छोटी सी कहानी, एक राजा था, तो उस राजा को इतना टेंशन रहता कि बगल वाले राजा ने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा, मैं सही शासन कर नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, मतलब उसको राजकाज की चिंता इतनी सताती कि वो बीमार रहने लगा। वो उसके विचार आते रहते कि ऐसा होगा तो क्या होगा, सूखा पड़ गया तो क्या होगा, ये विचार आते उसके दिमाग में, वो बीमार हो गया। तो किसी संत से उन्होंने पूछा कि संत जी, मतलब गुरु महाराज मुझे ये बताओ कि मैं करूँ तो क्या करूं, मैं तो बीमार भी रहने लग गया, राजकाज भी ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं राजन, संन्यास लेने की जरूरत तो नहीं है, कि आपको राजकाज की तो टेंशन है, तो बोलो ऐसा करो राजकाज को छोड़ दो। तो बोलो मैं तो इतना परेशान हूँ, बोले कोई, मैं तो कोई भी राजा बन जाए मैं तो छोड़ने को तैयार हूँ। तो बोलो ऐसा करो, ये राजकाज मुझे दे दो, ये राजा मुझे बना दो। संत ने क्या कहा, राजा मुझे बना दो। बोले साहब मैं तो खुश हूँ, मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा तो मैं सब कुछ कर लूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, संत जी को उन्होंने अपना राजा बना दिया, राज दे दिया। अब संत उनको कहते हैं कि भाई देखिए, अब मैं राजा बन गया, अब आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलो क्या काम करना पड़ेगा, कि आपको मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी और मेरे आदेश के हिसाब से आपको राजगाह संभालना पड़ेगा। मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी और मेरे यहाँ से राजकाज संभालना पड़ेगा। बोलो ठीक है साहब। अब उसको नो टेंशन, कुछ भी होगा तो राजा तो दूसरा है, और अपन को तो नौकरी करनी है, मस्त रहना। वो स्वस्थ भी हो गया और राजकाज भी बहुत अन्नाटे करने लगा, सारा काम ही वही कर रहा था, लेकिन एज ए नौकर कर रहा था। अब उनके विचार में क्या था, वो नौकर था, पहले वो था राजा था। और अब एक्चुअल कर तो वही रहा है, उन्होंने तो केवल हल्का सा उनको विचारों को घुमाया है बस। संत ने हल्के से विचारों को घुमाया है कि मैं आऊं, कोई भी काम हो, बातों में बैठा हूं, मैं राजा हूं, मेरा आदेश चलेगा, लेकिन आपको फुल पावर देके जा रहा हूं कि जब तक मैं कोई भी मैं तपस्या करता हूं या कोई चीज यहाँ नहीं रहता हूं, तब तक आप फुल पावर में जो भी डिसीजन लोगे, जो भी राजकाज करोगे वो होगा। तो राजा स्वस्थ भी हो गया। तो अब ये बताइए कि स्वस्थ किसने किया, विचारों ने। किसने किया, विचारों ने किया। अब देखो, बहुत सारे लोग, जो व्यवहारिक तरीके की बात कर रहा हूं मैं, पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है वो हमारे जो व्यवहारिक तरीके, बहुत सारे लोग जो पैसे वाले होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में है ना अस्वस्थता लिखिए। आज तो मेरे ये दर्द है, आज तो मेरे ये दुख रहा है, आज तो मैं परेशान हूं, आज तो मुझे नींद नहीं आई, आज तो मैं यूं हुआ, आज तो मैं यूं हुआ। अब वो लोग स्वस्थ होते हुए भी गरीब है, मैं तो कहता हूं धनवान नहीं है। यानी उनके पास मन से दरिद्र हैं वो, और पैसे से वो धनवान है, सिर्फ विचारों का। और दिन भर सोचते रहते हैं यार, इसको दिखाऊं उसको दिखाऊं, गला सूख रहा है ना, कोई आ जाएगा, चोर ऐसे कर लेगा, है ना। तो एक एक जोक से एक बोले साहब, एक सेठ जी थे जो अब टूटी खाट पे सोने लग गए, बिल्कुल ऐसे। तो सेठानी बोले कि यार टूटी खाट पे सो रहे हो आप। बोले आपको क्या विचार आया कि ऐसी टूटी खाट पे सो रहे हो, बिल्कुल जो नीचे झुक रही है, जैसे पहले आते थे पहले के जमाने का। तो बोले बोले पागल, अगर कोई चोर आएगा और कोई लाठी मारेगा तो दोनों को जो ईस होती हैं उन पे ही लाठी टिक जाएगी, मैं नीचे रह जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, इसलिए मैं इसमें सोता हूँ, क्यों मैं धनी व्यक्ति हूँ। मतलब पैसे होते हुए भी बिल्कुल ऐसी जंगल जोला खाट पे सो रहा है। क्या सोच रहा है, कि अगर कोई लाठी देगा तो मैं बच जाऊंगा। तो शेठानी की विचार क्या आया, अजी अगर किसी ने यूं बल्लम दी तो, ऐसे जैसे त्रिशूल से या बल्लम से अगर ऐसे मारा तो कैसे बचोगे। उसके दिमाग में वो विचार आया। तो वो कहता है ऐसे ऐसे कर, तू चोरों के तू चोरों के से जाके मिल जा, तू मेरी मिसेज नहीं है।
तू चोरों से जाके मिल, मतलब उनको दे दे आइडिया। तो ये क्या हुआ, विचार हुए। तो जो अगर आपके दिमाग में जो विचार हैं, वो विचार ही आपको जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अब देखो, अपन इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं, इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग तो आपको खुश नजर आते हैं, सर मेरा आधी किलो वजन कम हो गया। कितना? आधी किलो, है ना। और कई 1.5 किलो, 2 किलो, अजी साहब 2 किलो ही हुआ है, औरों का तो ज्यादा हो गया। अब बताओ, दरिद्र कौन है? आधी किलो वाला दरिद्र है, या क्या नाम से जो 2 किलो वाला दरिद्र? 2 किलो वाला भी रोता दिख जाएगा, और आधी किलो वाला खुश होता नजर आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है? मेरे को थम्स करके बताइए, होता है ऐसा? नाचते हैं वो लोग, दो आधी आधी किलो, 100 100 ग्राम बढ़ता है तो नाचते हैं, तो वो आगे जाके बहुत ही प्यारे रिजल्ट होते हैं। विचारों का ही तो बात है ना। और विचारों से ही आदमी के रिजल्ट आते हैं। हम हमारे लोग, बहुत सारे लोगों का जिन जो वेलनेस कोच है, उनके उनके साथ बहुत सारे कंज्यूमर नहीं जुड़ पाते, बहुत सारे कस्टमर नहीं जुड़ पाते, वो नहीं समझा पाते। लेकिन वो आशावादी उनके विचार होते हैं, वो आगे चल के बहुत बड़ा करते हैं। आपने बड़े बड़े लीडर्स की स्टोरी सुनी होगी। और बहुत सारे लोगों को अगर 5 बन गए, अजी साहब 5 ही तो बने, 5 से क्या होता है साहब? 5 से क्या होता है? मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं कुछ कुछ भी नहीं है, मतलब उनको यानी पक्का रोना है। मतलब कई लोगों के विचार ऐसे रहते हैं। अब जैसे मान लो किसी का जन्मदिन है और उसको रोने की आदत है, उसके विचार रोने के। और बच्चों ने कहते थे आज तो आज बर्थडे मनेगा भाई, आज तो बर्थडे मनेगा। तो ऐसे करो, ऐसे आप है ना जो निमंत्रण दिया हो कम्युनिटी, ममता मोहन जी को निमंत्रण दिया हो, इधर से भैरव सिंह भाई साहब को निमंत्रण दिया हो, जाके जाना पड़ेगा, आपको निमंत्रण देना पड़ेगा। अब वहां जाके, अजी साहब वो आ जाना, हमारे घर खाना है आज। अरे क्या हो गया, आज क्या ओकेजन है, क्या है, कैसे कर? अजी साहब बच्चे मान नहीं रहे, क्या करें यार, वो क्या है, जन्मदिन है। तो अब बताओ, ये भाई साहब हैं ममता मोहन जी, जाएंगे बड़े खुश होके उनके बर्थडे में? अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके विचार, अगर 100 लोग, अगर मैं एक बात बताओ, आपको इनवाइट करता है 10 लोग, आपको 10 लोग इनवाइट करते हैं एज ए कस्टमर, कि आपका वेट कम कर देंगे, आपका वेट लॉस कर देंगे, आपका मतलब फैट लॉस कर देंगे, आपको एनर्जेटिक कर देंगे। 10 लोग आपको इनवाइट करते हैं। अब आप किसके साथ जाने वाले हैं? जिसके ठोस विचार होंगे, उसी के पास जाने वाले हैं। जो हंसमुख विचार होंगे, जिसके ठोस विचार होंगे, जो पॉजिटिव विचार वाला होगा, आप उसी के साथ जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? तो आज के बाद में हर चीज के जो आपके विचार हैं, वो ही आपको 10 लोगों को क्रॉस करेगा, वो आपके साथ जाएगा। तो विचार यानी व्यवहारिक विचार ही हमारे। अब एक बात बताओ, आपने वो कहावत सुनी है कि भाई एक व्यक्ति था जो वो एक गांव से, एक एरिया से इंद्र भगवान नाराज हो गए थे, तो उन्होंने बारिश करना बंद हो गया, बारिश करना बंद कर दिया। तो एक किसान था पॉजिटिव, तो वो हल चलाता। तो सबने कहा मूर्ख, अपने गांव में तो बारिश होने वाली नहीं है, इंद्र देवता नाराज हैं, तो तू बारिश से हल हल चला के करेगा क्या? अब वो बोलता है कि यार बोल करेगा, मेरे दिमाग विचार से ये है कि भाई मैं जिस काम को करता हूं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मुझे हल को चलाना है और मुझे खेत को ठीक करना है। पता नहीं कब कब भगवान खुश हो जाए, कब बारिश हो जाए, उस टाइम पे थोड़ी मैं हल चलाने भागूंगा। वो इस विचार से हल चलाने लगा। फिर इंद्र देवता ने ऊपर से भेजा जो अपने दूत को कि यार जाके देख, ये यार मैं बारिश नहीं कर रहा फिर भी हल चला रहा है ये। उसने जाके पूछा कि भाई तू हल क्यों चला रहा है? कि साहब मैं तो इसलिए चलाऊंगा, मैं मेरे जो कर्तव्य है उसको भूल नहीं जाऊं। मेरे विचार ये है कि मैं मेरे कर्तव्य जो है, जो मेरे विचारों से मैं परफेक्ट रहूं। एन वक्त पे मेरे ये नहीं सोच के ऐसा कर लेता तो क्या होता, और ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग, अजी हम 5 साल पहले भी मेरे से कहा था, ऐसा कर लेते तो आज मैं हार्ट प्रॉब्लम नहीं आती साहब। कही थी लेकिन हमने मानी नहीं सर। ऐसे लोग बहुत सारे लोग। तो इंद्र से जाके कहा साहब, वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं ना इसलिए हल चला रहा हूँ, मैं मेरी जो काम को भूल नहीं जाऊं। तो इंद्र ने बोला यार कहीं इस एरिया में बारिश करना अपन नहीं भूल जाए, अपन नहीं भूल जाए। तो बोले यार एक बार ट्राई कर तो देख ले, एक बार अपन भूल तो नहीं गए। तो इंद्र भगवान ने कहा, इंद्र बारिश, वो ट्राई करने में तो क्या था, बारिश ही तो ट्राई का मतलब बारिश। और बारिश हो गई।
और किसान बैठे रह गए, लेकिन किसान का खेत साफ था, इस किसान का बढ़िया फसला तो फट बो दिया और हो गया। तो इससे कहते हैं कर्ता से करता आ रहा है। अगर आप अच्छा करते हैं, अच्छे विचार हैं, तो 100% लोग प्रभावित होंगे। अगर आपके गलत विचार हैं तो आपको लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है ना? अब देखिए, एक आता है वैज्ञानिक विचार, दूसरा विचार। क्यों? विचारों में तो कितना ही बोल लूं, मैं तो कहता हूं अगर मैं पूरे दिन बोलूं ना विचारों के मामले में तो शायद कम है, लेकिन मैं एक थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। व्यवहारिक विचार तो बहुत सारे। अब आता है वैज्ञानिक विचार। वैज्ञानिक तरीका भी है। आप वैज्ञानिक तरीका, ये तो हो गया व्यवहारिक तरीका, दूसरा हो गया वैज्ञानिक तरीका। अब देखो, जब व्यवहारिक तरीके में अगर विचारों से आप आनंद करेंगे, विचारों से आप दुखी रहेंगे, लेकिन वैज्ञानिक तरीके में भी मैं बता दूं आपको कि विचारों का प्रभाव न मनुष्य पे, पशुओं पे तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन वनस्पति पे तक पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट है वैज्ञानिक तरीका। बहुत सारी चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारी चीजों पे। दो व्यक्तियों को खाना खिलाया, दो व्यक्ति को खाना खिलाया, वैज्ञानिकों ने टेस्टिंग किया, और एक व्यक्ति से आके ये कहा कि सॉरी सर, आपका जो मैं हमने खाना दिया था उसमें छिपकली थी। जो हमने उस जो प्लेट वो था जो भगोना जिसमें से खाना निकाल के आपको दिया, सॉरी सर आप प्लेट वापस दे दो, उसमें छिपकली थी। तो वो आधा जो खा लिया था उसने, उसको उल्टी हो गई, जबकि थी नहीं। दूसरा तो आराम से उससे नहीं, दूसरे से कहा नहीं, तो वो आराम से मजे से खा रहा है। फिर वापस आया कि सॉरी सर नहीं थी, वो तो गलत फहमी थी, वो तो दूसरा भगोना था, आपको दिया जो तो नहीं था। लेकिन उल्टी क्यों हुई? सिर्फ उसके माइंड में वो विचार गया कि भाई ऐसे ऐसे इसमें छिपकली थी। दिमाग ने तुरंत आदेश दिया कि भाई कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो बॉडी को आदेश दिया, और बॉडी ने बोले ये जो चीज आइटम आया इसको बाहर निकाल, इसलिए उल्टी हो गई। अब देखो, एक कैलिफोर्निया में एक वैज्ञानिक तरीके से आपको वनस्पति पे भी टेस्टिंग की, विचारों का वनस्पति पे भी प्रभाव पड़ता है क्या। तो उन्होंने एक फूल था, गुलाब के फूल पे वो किया, एक्सपेरिमेंट किया गुलाब के फूल। अब गुलाब के फूल पे एक्सपेरिमेंट किया तो पता है क्या है, कि दो गुलाब के पौधे लिए, और एक गुलाब के पौधे को बहुत बढ़िया क्या नाम से संवारता, बहुत बढ़िया खाद बीज देता, अच्छे अच्छे गाने सुनाता, और उससे कहता बहुत सुंदर हो तुम, बहुत, अगर ये कांटे नहीं होते तो आप और भी सुंदर हो जाते। बहुत मतलब उसको अच्छी अच्छी बातें, मतलब उससे बात करता, अच्छा उसको सॉन्ग सुनाता, अच्छा सब कुछ करता। और दूसरे को गाली गलौज टाइप, ये पानी देना पड़ता है और ये करना पड़ता है, खाद बीज वही उतना ही दे रहा है, सब कुछ करता है। अब देखिए, दोनों पौधों की ग्रोथ में भी फर्क आया। और ताजुब की बात तो ये हुई कि जो रोज कहता था कि आपके कांटे अगर सही होते तो ऐसा हो जाता, आप और भी सुंदर हो जाते, और भी अच्छे सॉफ्ट हो जाते, तो उनके कांटे झड़ गए फूल से। गुलाब के फूल के कांटे झड़ने लग गए। आप सोचो, ये एक्सपेरिमेंट है, ये वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है विचारों से। यानी इसका मतलब विचारों से या वनस्पति पे भी फर्क पड़ता है, पशुओं पे मनुष्य पे तो पड़ने ही वाला है ना? आप एक काम करिए, आपने अपने बच्चे को जन्म से पता है, आप ये कहना शुरू कर दो, तू पढ़ता नहीं है, तू गंवार है, तू डल है। 100% अगर आपका बच्चा आईएएस कर जाए तो मेरी गारंटी। आप किसी व्यक्ति को या जो हमारी कम्युनिटी में जुड़ते हैं उससे कह दो, तू ठीक नहीं हो सकता, तेरा वेट कम नहीं हो सकता, अगर वो कर ले तो मेरी गारंटी है। तो हमारे लोग अच्छा विचार देते हैं तभी तो वो लोग कर पाते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, कोई भी किसान बीज जब बोता है तो बार बार देखता है, देखा उगा कि नहीं उगा, फसल होएगी कि नहीं होएगी, करता है क्या? उखाड़ के देखता है क्या बीज को, देखा वो उग रहा है क्या? लेकिन वो अपना कर्म करता रहता है, वो अपना कर्म करता रहता है, उसको फल मिलेगा। तो आपको, और क्या हो गया भाई? हाँ। तो कहने का मतलब है कि वैज्ञानिकों ने भी ये प्रूव कर दिया है कि वनस्पति पे नहीं, ये मतलब वनस्पति पे, पशुओं पे, पक्षियों पे, सब पे आपका व्यवहार का फर्क पड़ता है। अब एक आपके विचारों का फर्क पड़ता है। अच्छा, एक बात बताओ
किसी व्यक्ति से आपको मिला, अनजान व्यक्ति है, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन खड़े हैं, या जहां भी आप खड़े हैं, गार्डन में खड़े हैं, कोई व्यक्ति है, उससे आपको लगेगा ये सर मुझे 2 मिनट बात कर लेना, मतलब वो अपने आप आकर्षित करते हैं, वो बोलते हैं जब अच्छा लगता है, किसी से बात करते हुए नजर आते हैं, अगर मान लो और आपको लगता है यार ये मेरे से भी बात कर ले, मतलब इतना आकर्षक। और कई होते हैं जो ऐसे मुंह से ऐसा निकालते हैं शब्द को, यार उससे बात करने रे भगवान, ये बोलो कब मेरे से पीछा छूटे, ऐसा होता है ना। ये सिर्फ विचारों का ही खेल है। अब देखिए, अब जो तीसरा जो तरीका है हमारा, तीसरा तरीका आध्यात्मिक तरीका। दो तरीके हो गए शॉर्ट में, क्योंकि विचारों का तो बहुत बड़ा खेल है, इसको हम शॉर्ट में ही आपको एक इशारे के रूप में समझाना चाहूंगा ये। अब आध्यात्मिक तरीका भी है हमारे विचारों को ठीक करने का भी, और हमारा सोचने का भी। अब देखिए, एक तो क्या है भाई, भगवान कहते हैं कि भाई कर्म फल की इच्छा मत करो, वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। अगर कर्म फल की इच्छा नहीं करोगे, अपने अच्छे विचारों से अगर काम करोगे, तो वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। जैसे हमारी कम्युनिटी करती है, सबको हेल्प करती है, सबको हेल्प करती है, किसी के पास कुछ है नहीं है, सबको खुश करने की कोशिश करती है, सबको अच्छे अच्छे विचार देने की कोशिश करती नहीं करती हमारी कम्युनिटी, करती है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हमारी कम्युनिटी भी अगर सब लोगों को अगर निराश करती, या उसको गलत विचार देती, तो अच्छा कोई लोग रिलेट करते क्या? लोग हमको रिलेट कब करते हैं? रिएक्ट करते हैं पहले, फिर रिलेट करते हैं। अब देखिए, कि भगवान ने तो ये भी कहा है कि करता वह जो तू चाहता है, तो फल मिलेगा जो मैं चाहता हूं। करता वो जो तू चाहता है, तो फल मिलेगा जो मैं चाहता हूं। कर वो जो मैं चाहता हूं, तो फल मिलेगा जो तू चाहता है। ये आध्यात्मिक तरीका है सोचने का। आज हम किसी की हेल्प करते, तो कभी अगर आप ये सोचोगे मुझे इससे पैसा कमाना है, आप कभी बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपके विचार में कि "ये भगवान, मैं इसकी मदद ऐसी करूं कि ये बहुत परफेक्ट व्यक्ति बन जाए, ये इसका हेल्थ परफेक्ट हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए, 100% है, आप बहुत सफल कोच बनेंगे। आपके दिमाग में बिल्कुल, यानी कि व्यापार आना ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ हेल्प हेल्प की आनी चाहिए। पुण्य मिलेगा, इससे पुण्य मिलेगा। और ये आध्यात्मिक तरीका सोचने का, भाई मुझे पुण्य कमाना है, मुझे मदद करनी है लोगों की, ये आपके विचार होने चाहिए। अब देखिए, हम क्या होता है, हमारे विचारों से हम नीचे की वस्तुओं को देखते हैं, नीचे की जो संसार में जो चीजें होती है ना, उनको देखते रहते हैं। कभी आपने आसमान में चलो आसमान में कितने लोगों को देख, आपने विचार आता है कभी आसमान में भी देखे? कितने लोगों के दिमाग में आया कभी आसमान में भी देखना है? कोई विचार आया कभी? हमेशा हम नीचे देखते हैं, नीचे की वस्तुओं से, गाड़ी घोड़े साइकिल खाना पीना, हर चीज, डांस वांस कुछ भी मान लो, कभी दिमाग में विचार आया कि हमको आसमान में भी देखना है? और कितने लोगों को विचार आया तो देखते हैं क्या? मुझे थोड़ा सा एंड्रेस भी कर सकते हैं कि हम, हाँ, हम आसमान में देखते हैं, कम से कम 3 बार जो आसमान में देखते हैं। कुछ लोग हैं जो देखते हैं। देखिए, दिख जाए वो नहीं है, उसको नहीं, जो दिख गया आसमान। अगर आपको अच्छा और स्वस्थ रहना है और आपके विचार सही रखने हैं ना, तो हमारे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसमें एक तत्व आकाश का भी होता है। तो आप विचार में 9 बजे से पहले, दिन उगने से के बाद और 9 बजे से पहले पहले आसमान में ऊपर देख के हाथ जोड़ेंगे, फिर दोपहर में हाथ जोड़ेंगे, और शाम को सूर्यास्त के टाइम पे हाथ जोड़ेंगे, और भगवान से कहेंगे भगवान, थैंक यू, मुझे जीवित रखा, मुझे थामे रखना, और मुझे सफलता का जो परचम लहरा रहा हूं, वो आप ही का आशीर्वाद है। मुझे और मेरे जितनी जो सारी कम्युनिटी है, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे परिवार है, जो मेरे साथ है, वो सब स्वस्थ रहे। देखना आप, कभी आपने बड़े खिलाड़ी वगैरह देखे, कभी क्रिकेट देखा, कितने लोगों ने क्रिकेट देखा है? कई जो स्टार खिलाड़ी जब मैदान में उतरते ऊपर देखते हैं आसमान में, वो आशीर्वाद मांगते हैं ऊपर वाले से। और आसमान में भी वैज्ञानिकों का ये प्रूव है कि आसमान में से भी ऐसे जो
इलेक्ट्रॉल वगैरह इस तरीके के जो पता वो कुछ वैज्ञानिक नाम है उनके, वो टपकते हैं आपकी बॉडी पे, जो आपको स्वस्थ बनाते हैं। अब देखिए, एक विचार की एक छोटी सी कहानी याद आती है मुझे, आध्यात्मिक तरीका। एक व्यक्ति बहुत दुखी था, एक व्यक्ति बहुत दुखी था, तो वो भटकता 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 किसी जंगल में चला गया। अब वहां एक बढ़िया पेड़ की छांव थी, वो जाके उस पे बैठ गया। अब काफी दिन से भटक रहा था, काफी देर से भटक रहा था, तो भूख प्यास तो लगेगी ना भाई। भूख प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। अब उसको भूख लगी, प्यास लगी, तो वो कहे भगवान, अगर मुझे पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो फट से पानी आ गया, फट से पानी आ गया। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मुझे अगर खाना मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो फट से खाना आ गया, उसी पेड़ के नीचे बैठा था। फिर उसके दिमाग में विचार आया कि हे भगवान, खाना खा लिया, पानी पी लिया, अब तो थक भी रहा हूं, एक कोई बढ़िया सा चारपाई मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। तो चारपाई आ गई, चारपाई पे बैठ गया। बोले बिस्तर तो है ही नहीं इसमें भगवान, बिस्तर भी होते तो और भी अच्छा आनंद आ जाता। बिस्तर भी आ गया, जो मांगे वो आ गया, जो खाने की इच्छा हो, फ्रूट्स खाने की इच्छा हुई फ्रूट्स आ गया, मतलब जो मांगा वो आ गया। यार ये तो जोरदार है यार, बढ़िया जगह आ गया मैं तो। फिर दिमाग में आया कि बोले यार, इतना जंगल है, अगर कोई भूत आ गया और मुझे मार दिया तो? अब भूत भी आ गया और उसको कुटाई, बोले यार मारने लग गया तो कुटाई भी करने लग गया और उसको मार भी दिया। अब उसको ये पता नहीं कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। और कल्प, अपने जो अध्यात्म में ये कहते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठेगा, जो मांगेगा वो मिलेगा। तो उसने भूत को क्यों मांगा? उसने जो जो चीज अच्छी अच्छी मांग रहा था तो मांगता रहता, वो क्यों मांगा? ऐसे ही हम लोग हैं, ऐसे ही हम लोग हैं। हम इस कम्युनिटी को आप कल्प वृक्ष समझिए, इसी कम्युनिटी को आप क्या समझिए? कल्प वृक्ष समझिए। और ये कल्प वृक्ष के समान है, इसमें वो जो मांगोगे ना, इस कम्युनिटी में जो मांगोगे वो मिलेगा। ये मैं 100% मुझे तो मिला है भाई, इसमें मुझे तो मिला है, जो मांगा मैंने इस कल्प वृक्ष से वो मिला है, इस कम्युनिटी से मैंने जो मांगा है जो मिला है। मुझे प्यार भी मिला है, मुझे वेलनेस भी मिली है, मुझे हेल्थ भी मिली है, मुझे प्यारा सा परिवार भी मिला है। सामने से इतने सारे अच्छे अच्छे लोग जो मेरे प्यारे परिवार के लोग हैं, मेरी बेटियां मिली है, मेरे भाई मिले हैं, मेरे बेटे मिले हैं, इतने सारे बेटे। क्यों, मेरी माँ ये कहती थी पहले कि मैं जब, बोले तू छोटा था तो यूं कहते थे, एक महात्मा आए तो मैंने पैर छुए तो गोद में तू था, तो ये बोले कि तेरे एक भरत के हजार भरत। बोले क्या नाम है बेटे का? बोले भरत। कि एक भरत के हजार भरत हो जाना। बोले मेरे तो एक ही है, कैसे हजार कैसे होंगे? बोले अब पता चलता है कि जब इतने सारे लोगों को मैं देखती हूँ, मीटिंग्स में तुम जाते हो, इतनी सारी आपकी टीम है, अब पता चलता है कि मेरे सिस्टर की शादी थी, उसमें सबने, मेरी माँ से बाबू बोलता हूँ मैं, तो हर आदमी ने आके बाबू ढोक, बाबू ढोक, बाबू ढोक, मतलब जितने सारे लोगों ने आके ढोक दी कि यार ऐसे हजारों बेटे हो गए, हजारों बेटियां हो गई, ऐसे हो गए बोले ये। अब वो महात्मा का फल जो था वो ऐसे ऐसे मतलब फलीभूत हुआ। विचार ही तो थे। तो मैं तो कहता हूँ ये कम्युनिटी कल्प वृक्ष है, इसमें जो चाहोगे वो मिलेगा। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, इस कम्युनिटी में आओगे। बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको उदाहरण देके बता सकता हूँ। अच्छा अब ये बताओ, अब आध्यात्मिक पे ही आ जाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए आ जाएं सब, अध्यात्म में आ जाएं थोड़ी सी देर, विचारों से देखो। अब एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि जो तू देखना चाहता है ना, उस रूप में ही मैं दिखूंगा। जो जो तू जिस रूप में देखना चाहता, उस रूप में मैं दिखूंगा, उसी में मैं भगवान नजर आऊंगा। अब देखिए, मुझे ये कम्युनिटी भगवान के बराबर नजर आती। भगवान क्यों? भगवान के अंश है सब। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान का अंश नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई वनस्पति नहीं है, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो भगवान का अंश नहीं हो। कि भगवान समुद्र है और समुद्र की छोटी छोटी बूंदे हम लोग हैं। कोई एक बूंद से बना है,
एक अंश से बना है उसका पावर कम है, कोई दो अंश से बना है उसका पावर ज्यादा है, कोई चार अंश से बना है उसका पावर ज्यादा है, कोई पांच अंश से बना है वो साधु संत है, कोई दस अंश से बना है वो राजा है। जैसे मान लो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा हो सकता है वो पांच अंश से बने हो, दस अंश से बने हो, उनका पावर ज्यादा है। यानी भगवान ने जिसको जितने अपना जितना अंश दिया वो व्यक्ति उतना ही पावरफुल व्यक्ति होता है, उतने अच्छे विचारों वाला व्यक्ति होता है। कई बार कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा ये कहावत, अरे तेरा तो राम निकल गया रे यार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हम में सब में राम है ना, हमारे विचारों में राम है ना, है कि नहीं है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि किसी को भी पूजो, भैरव जी को पूजो, पेड़ को पूजो, पत्थर को पूजो, है ना, धरती को पूजो, आकाश को पूजो, पीपल को पूजो, किसी को भी पूजो, फल मुझे देना है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि देवता, भैरव जी, भूत जिंद जो भी आप पूछते हो, गुरु जी पूछते हो, यानी मनुष्य को भी पूछते हो, बच्चों को पूछते हो, देवी देवताओं को, किसको भी पूछो, मुझे फल देना है। वो मुझे फल क्यों देना है? कि आप उसमें मेरी छवि देख रहे हो, आप उसी को भगवान मान रहे हो। किसी गुरु को भी आप भगवान मान रहे हो, इसका मतलब आप मुझे मान रहे हो उसको, और सब में अंश मेरा ही है। जब सब में अंश मेरा है तो पूजा मेरी ही तो हो रही है। तो आप किसी की भी, अगर आप माँ बाप की भी पूजा कर रहे हो, उनमें भी अंश भगवान का है, फल भगवान कृष्ण को ही देना है। मतलब हर भगवान या हर चीज में अगर आप कुछ किसी को भी आप पूछते हो, अगर आप अपने कस्टमर को खुश करते हो, भगवान को खुश करने के बराबर होता है। अगर आप अपने कम्युनिटी को खुश रखते हो, भगवान को खुश करने के बराबर, इतने सारे भगवानों को खुश कर रहे हो। ये विचारधारा ही तो है। देखो, कहते हैं ना भगवान सब जगह है। और ये भी कहा है कि आरती तो सुनी होगी सबने, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सुना है सबने? अगोचर का मतलब होता है आंखों से नहीं दिखाई देने वाली। अब बोले यार ये ऐसे कैसे? हमारे हृदय में, अच्छा कितने लोग मानते हैं कि हमारे हृदय में भगवान नहीं है कि नहीं है? कभी महसूस किया भगवान हृदय में भगवान है? कभी गलत काम करते तो ये भी कह देते हैं, यार तेरे, अरे राम हृदय में राम राख यार, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। और उसका महसूस करवाने का तरीका बताऊं आपको, कि आपको प्रूव कर दूं भाई है, करूं प्रूव? आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के देखना, आंख बंद हो जाएगी, अंदर भी हूं। आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के देखना, अरे प्रणाम करके देखना, अभी भी आप आराध्य के प्रणाम करके देखो, आपकी आंखें बंद होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? तो भगवान क्या कह रहा है? अंदर भी हूं, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? और बहुत सारे एक भ्रम है हमारे कि भगवान कहाँ रहते हैं। अब एक प्रूव और करूं, एक और प्रूव करूं, भगवान हृदय में रहते हैं। कितने लोगों ने सुना कि भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं? कितने लोगों ने ये सुना है कि भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं? कितने लोग? क्षीर सागर का मतलब होता है दूध का समुद्र या खीर का समुद्र। क्या होता है? दूध का समुद्र होता है, यानी दूध होता है, क्षीर को दूध भी बोलते हैं। कितने लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना है ना, थम्स करेंगे थोड़ा। अब बताऊं आपको, दूध यहाँ होता है जो हमने भी हमारी माँ का पिया है, होता है कि नहीं होता है? और भगवान निवास कहाँ करते हैं? यहाँ। बाकी दूध का समुद्र और किसी ने देखा है कहीं पे? नहीं देखा ना संसार में कहीं पे। यही हमारा समुद्र है, और यहाँ ही भगवान हृदय में निवास करते हैं। यही क्षीर सागर है, अगर आपको समझना है तो। जो मेरे विचार है भाई, आप और किसी का विचार हो तो अलग बात है, मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरे व्यक्तिगत विचार है कि भगवान है ना, भाई सीने में दूध होता है, सबके होता है। तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, इसका मतलब हृदय में निवास करते हैं। कई बार गरुड़ पुराण में ये भी बोलते हैं कि और भगवान है ना, अगर हम गलत काम करेंगे ना तो ऐसे हमको वो उसमें नरक में जाना पड़ेगा, और ऐसे बैतरणी नदी मिलेगी। ऐसे सुना है ना, बैतरणी नदी मिली जिसमें हाड़ मांस के तो वो किनारे बने हुए हैं, खून की नदियां बह रही है, उसमें है ना अब जीव हिचकोले ले रहा है। ऐसे विचार आते हैं दिमाग में सब लोगों के, ऐसे सुना भी होगा। सुना है कि नहीं सुना है? इसको क्लियर कर दूं मेरे विचार से, वो सही है गलत है वो आप सोचना। मेरे विचार क्या है? हार्ड मास की नदियां कहीं देखी है आपने? खून की नदियां बहती देखी है? उसमें जीव हिचकोले ले रहा है, मैंने देखा है। मैंने देखा है। आप बता दूं कहां देखा है? आपने भी देखा है।
अच्छा अब एक बात, आपका जीव का है आपके शरीर में है ना, और हड्डी और मांस के किनारे अपना पूरी बॉडी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? इसमें खून की नदियां बहती कि नहीं बहती हैं? हमारा जीव इसमें रहता है कि नहीं रहता है? अगर हम बीमार रहेंगे तो फिर तो उस नदियों में जो क्या बोलते हैं, खून की जगह वो क्या बोलते हैं उसको, मवाद फवाद क्या बोलते हैं, वो सारे नदियां अंदर ही तो पैदा होंगी। मान लो किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को क्या नाम से कोई बीमारी हो रही है, अच्छी कम्युनिटी नहीं है उनके पास, तो फिर अच्छा कर्म नहीं कर रहे वो, स्वस्थ नहीं रह रहे वो, ऊट पटांग खा रहे हैं वो, तो फिर वो जीव हिचकोले अभी ले रहा है वो जीव मरना नहीं, वो जीव अभी हिचकोले ले रहा है हमारे हाथ मांस के, अभी हड्डी मांस के, पूरा बॉडी बनी हुई है ना, हाथ मांस के किनारे बने हुए कि नहीं बने हुए? कितने लोग सहमत है हमारा? चमड़ियों के हड्डियों के मांस के किनारे हैं कि नहीं है? और अंदर खून की नदियां बह रही है ना, और उसी में हमारा जीव है कि नहीं है? जीव है कि नहीं है? तो सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ जो वर्णन किया है। अगर अध्यात्म का अगर आपको ज्ञान है, बहुत सारे लोगों को अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, अगर आपने गुरु सही बनाया है और अगर आप अध्यात्म की ज्ञान है, तो आपको एक एक चीज का है ना, आपको अर्थ का समझ में आएगा, एक एक चीज का अर्थ समझ में आएगा। अब मैं अगर इसी बात पे आ गया तो मैं एक छोटी सी और उदाहरण देता हूँ कि एक जगह में जा रहा था, वो सत्संग चल रहा था, कबीरदास जी का कबीरपंथी होते हैं ना, तो मैं थोड़ी देर रुक गया, लालसोट साइड की बात है। तो रुक गया तो उसमें एक भजन गा रहे थे वो लोग कि सो देखा हमने चार यार मत वाले, अंधा बहरा नंगा पिंगला पियो प्रेम के प्याले, सो देखा हमने चार यार मत वाले, पहली बार यूं बोला अंधा सूरज धुंधला कैसे यार, और चमचमा चमचम के बिजली और चमके वाले, अंधा कह रहा सूरज धुंधला कैसे यार, और दूसरी बार यूं बोला बहरा भनक पड़ी है मेरे कान, किसी शहर में डाका डल गया भले सेठ की लूटी दुकान। और तीसरी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, और तीसरी बार यूं बोला पिंगला, यानी पिंगला यानी जिसके हाथ पैर नहीं है, तीसरी बार यूं बोला पिंगला मेरी पीठ पर चढ़ो जवान, ऐसा भागू हाथे ना आऊं चाह जहां आजमा ले। और चौथी बार जो नंगा है वो बोल रहा है, चौथी बार यूं बोला नंगा तुम नहीं भगो भगाओगे, मेरे तन के सारे जेवर चौड़े में लुटवाओगे, कहत कबीर सुनो भाई साधु लुट गए साल साले, सो देखा हमने चार यार मत वाले। तो हमारे हमारे जो साथ में थे तो बोले यार भाई साहब ये क्या वजन है यार, आप जो सुन रहे हो और खड़े होके सुन रहे हो। बोले चलो मैं क्या पूरा वजन सुन के जाऊंगा, मैं इसको खड़ा हो गया तो मुझे बहुत अंदर है इसका। बोले यार इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, मैं मतलब निकल रहा है भैया, ये मैं जानता हूं कि इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब बता दूं आपको, उसको उनको बताया मैंने कि चार हमारी बॉडी में क्रियाएं होती हैं, चार तरह की क्रियाएं होती हैं जो भगवान के भजन की विधि होती है। जो व्यक्ति अपाहिज है, नंगा है, अंधा है, क्या भगवान का भजन नहीं कर सकता, वो तीर्थ व्रत नहीं कर सकता? तो चार क्रियाएं बताई थी। अंधे का मतलब जिसके आंखों से अंधा है, लेकिन जिसके दिव्य नेत्र होता है, जिसका तीसरा नेत्र होता है, उससे भगवान के दर्शन कर रहा है। वो कह रहा है सूरज धुंधला कैसे यार, का मतलब होता है कि भगवान का दर्शन हो रहा है लेकिन आज भगवान मायूस नजर आ रहे हैं, ये बोल रहा है अंधा। मतलब ये समझाने का ये विचार है उसका, ये बताने की कोशिश की है कि पहली बार यूं बोला अंधा सूरज धुंधला कैसे यार, यानी आपके उनका विचार है कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आज भगवान मायूस दिख रहे हैं मेरे को, वो तीसरे नेत्र से देख रहा है अंधा, इन नेत्रों से, भौतिक नेत्रों से नहीं देख रहा। और दूसरी बार यूं बोला बहरा भनक पड़ी है मेरे कान, मतलब वो ये कह रहा है अंधा, वो बहरा इसको, ये मेरे बाहर के जो कान है, जो हमारे जो भौतिक कान है वो नहीं है, लेकिन अंतःकरण है मेरे पास। और अंतःकरण से अनहद जो बाजा बजता है भगवान का, जो हृदय से लेके आप कभी भी देखना, अंदर अंतःकरण से अगर जो बाजा बजता है, जिसकी साउंड आती है, वो इतनी प्यारी आती है, आप सुनोगे तो आनंद आ जाएगी। उस साउंड को सुन रहा है वो, भगवान के उस साउंड को। और जो जिव्या है, उसके कोई हाथ पैर नहीं होते, वो इतनी भागती है आप किसी को भी नहीं हाथ आएगी, आती ही नहीं आती है। जिव्या होती है वो, किसी को बुला, उसके पैर होते हैं क्या, हाथ नहीं होते? तो मैं तीसरी बार यूं बोला पिंगला मेरी पीठ पर चढ़ो जवान, ऐसा भागू हाथ नहीं आऊं, तो जीव इतना भागती है किसी को हाथ नहीं आ सकती, है ना? और चौथी बार यूं बोला नंगा, यानी मन होता है वो नंगा होता है, किसी को कुछ भी नहीं होता लेकिन भय बना रहता है, अरे ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लुट जाए। जिसके पास, यानी भिखारी को भी चिंता रहती है कि मेरा कोई चद्दर कोई नहीं ले जाए, मेरे मेरे कटोरी को नहीं ले जाए, ये होता है मन।
इसलिए हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। तो ये चार क्रियाएं होती हैं जो जिससे हम भगवान के भजन करते हैं। मन को कंट्रोल करके, जीव को कंट्रोल करके, हमारे अंतःकरण से हमको उसको सुनना है, और हमारे तीसरे नेत्र से, जिसको मेडिटेशन करते हैं, हम रोज मेडिटेशन करवाते हैं हमारी कम्युनिटी में। लोग है ना उसको हल्के में लेते हैं, मेडिटेशन को रोज इतने हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। मेडिटेशन करो, तीसरा नेत्र धीरे धीरे करके, यानी इन चार क्रियाओं को अगर आप करने लगे मेडिटेशन के टाइम पे, मन को कंट्रोल करके, जीव को शांत करके, और आप अंतःकरण जो आपके कानों को बिल्कुल शांत करके आप सुनना, अनद जो आपकी आवाज आएगी अंतःकरण से, जो ट्यूनिंग आएगी, मैं तो कहता हूँ जितने भी वाद्य यंत्र सब फैले उसके सामने, आप करके देखना। और मेडिटेशन तीसरा नेत्र जब खुलेगा और भगवान के दर्शन भी होने लगेंगे, 100% होने लगेंगे। आप करके तो देखो। लेकिन कई बार आप करके देखोगे तो मन भागेगा, कभी कलकत्ता भागेगा, कभी बंबई, आपको वापस पकड़ के लाना पड़ेगा, मन को वापस पकड़ के लाना पड़ेगा। फिर उसको मैं कई बार ऐसा मेडिटेशन करता हूँ तो मन कभी दौसा भाग जाता है, कभी अलवर भाग जाता है, कभी बंबई भाग जाता है, कभी कलकत्ता, फिर उसको पकड़ के लाओ, रुक खा गया, फिर पकड़ के लाता हूँ, फिर मेडिटेशन में ध्यान लगाता हूँ, फिर भाग जाता है मन। फिर कभी और भी ना तो कोई मीटिंग में ही भाग जाता है, फिर पकड़ के लाता हूँ, कभी कस्टमर में भाग जाता है, फिर पकड़ के लाता हूँ। लेकिन जब तक हमारा मन को कंट्रोल करके मेडिटेशन करो, 100% आपको भगवान के दर्शन होने लगेंगे। आपको अनंत बाजे के साथ, बहुत ही वाद्य यंत्र के साथ भगवान के भजन सुनने को मिलेंगे। तो आप जीव को कंट्रोल और करोगे तो आप मेडिटेशन पे जीव तो कंट्रोल हो ही जाती है, लेकिन मन को भी कंट्रोल करोगे। ये चीज हमारी होती है। और वैसे तो क्या है, बहुत सारी चीजें बात करने की। तो इसमें लास्ट में मैं एक चीज मैं कहूंगा कि भगवान अगर हमारे विचार में देखो, जन्म लेते ही माँ के रूप में भी भगवान के दर्शन होते हैं, पालनहार के रूप में पिता के दर्शन होते हैं, होते कि नहीं होते? और है ना, हमारे रक्षा के रूप में हमारे भाई के और बहनों के दर्शन होते हैं, होते कि नहीं होते? शिक्षक के रूप में हमारे गुरु के दर्शन होते हैं, ये भी भगवान ही होते हैं। मतलब जितनी जो कम्युनिटी, हमारे विचार होने चाहिए भैया आपके, है ना। तो इसलिए कहते हैं, अच्छे विचारों को अतिथि मानकर, अच्छे विचारों को अतिथि मानकर सत्कार करो, अच्छे विचारों को अतिथि मानकर सत्कार करो, और गलत विचारों को गली का कुत्ता, भिखारी समझकर ललकार कर भगा दो। अच्छे विचारों को तो अतिथि मानकर सत्कार करो, बुलाओ उसको, और गलत विचारों को भिखारी या गली का कुत्ता समझकर उसको भगा दो। विचार हमारे दिमाग का अंकुरित पौधा है, विचार हमारे दिमाग का अंकुरित पौधा है, विचार है ये। अब देखिए, और लास्ट में जो एक याद रखे, एक विचारों का एक संगोष्ठी दी है, लास्ट में एक शिक्षा दी है कि लास्ट में मैं कहूंगा, अधिक प्यार से बेटा बिगड़े, विचार मेरे विचार से है भाई, अधिक प्यार से बेटा बिगड़े, भेद देने से चोरी, भेद दे दोगे तो चोरी हो सकती है। यहाँ कुछ दूसरा शब्द था, नारी शब्द था, लेकिन मैंने हटा दिया उसको समय के हिसाब से, क्योंकि ये पुराना शब्द था। तो भेद देने से चोरी, यानी अधिक प्यार से बेटा बिगड़े, भेद देने से चोरी, और लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी, ये बात जनित में है जारी, संदेश है, ये बात जनित में है, सत्य संदेश में जारी, ये बात जनित में है, संदेश जनित में जारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, गुरु मिले, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, नहीं तो रहो अकेला। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और समय हो गया, मन तो नहीं करता लेकिन समय हो गया, इसलिए शॉर्ट में खटाखट खटाखट सब चीजों को कर दिया है। और नहीं तो ये तो विचार शक्ति तो पूरा दिन भी कितना भी बोल लो। और सभी को प्रणाम करता हूँ। हो सकता है कि ये मेरे विचार व्यक्तिगत है भाई, किसी को ठेस पहुंची गया, ज्यादा ज्ञानी हो गए, ज्ञान हो गया, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू मच सर। सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बिकॉज हमेशा की तरह बहुत सारी चीजें ज्ञान हम सभी लोगों ने सीखी, कितना ज्यादा पावर है थिंकिंग में, एंड जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ में होता है। तो थैंक यू सो मच सर, एंड हम सभी लोग सर को पहले एक हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं, एंड हम सर को थैंक यू लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, बिकॉज बहुत अच्छे से
पावर ऑफ थिंकिंग के बारे में बहुत सारी चीजें आज सर ने हमें समझाई। सो अभी एक्सपीरियंस का टाइम है। सो ऐसे कितने लोग हैं अपने इस क्लब में जिनको आज का सेशन से कुछ उन्हें रिलेट किया कि और उन्हें लगा कि हाँ डेफिनेटली पावर ऑफ थिंकिंग मैटर करती है। अगर हमारे थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी तो डेफिनेटली सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, और नेगेटिव रहेगी तो दिक्कत होने वाली है। सो आपने रिलेट किया और आपका अच्छा एक्सपीरियंस भी है क्लब को ज्वाइन करने के बाद में, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। वो लोग भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस, सो आई रिपीट माय क्वेश्चन। आज का सेशन जिनको भी बढ़िया लगा, सबको बहुत अच्छा लगा आई नो, बट हमने कुछ चीजें सीखी एंड आज के बाद थिंकिंग को हम और बेटर करने वाले। सो थैंक यू सो मच। एंड अभी कुछ एक्सपीरियंसेस लेंगे हम हमारे बीच में से कुछ फैमिली मेंबर्स से। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बीच में से फ्रॉम के लक्ष्मण सिंह सर। तो सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड यस सर। मॉर्निंग। सर क्या अच्छा लगा आज के सेशन में आपको, इनका एक्सपीरियंस रहा आपका क्लब को ज्वाइन करके? ये अच्छा लगा जी, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। और हमें अपने विचारों को पॉजिटिव रखना चाहिए। अपने हेल्थ के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, घर परिवार बच्चों के बारे में पॉजिटिव ही सोच करके बातें करनी चाहिए। उसका हमारे माइंड बहुत अच्छा असर पड़ता है। और नेगेटिव रहेंगे तो हम गलत दिशा की तरफ चले जाएंगे। डेफिनेटली सर। एंड क्या एक्सपीरियंस रहा आपका क्लब को ज्वाइन करके? कितना समय हो गया आपका आपको क्लब में आके सर? मुझे 1.5 महीना हुआ है बस। 1.5 माह में 10 किलो वजन फैट लॉस किया है। कंग्रेचुलेशन। एंड कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मथुरा से मैडम, मथुरा। दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच सर। एंड करीबन 10 किलो आपने वजन कम किया है। कंग्रेचुलेशंस। सो नेक्स्ट अभी हमारे बीच में है, नेक्स्ट हमारे फैमिली मेंबर दीपक सर। दीपक सर आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। यस सर। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम। और सर ने जो बातें बताई वो बहुत अच्छी तरह से, ये इस बारे में पहले मैं पढ़ भी चुका हूँ कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। और जैसा हमको लोग बताते हैं कि हमारी, मैं जिस कंपनी में था पहले, वहाँ इसका एक चैप्टर भी था कि ये सोच के ऊपर उन लोगों ने, यूएस वालों ने रिसर्च भी करी हुई थी 15 लोगों पर, कि उनके जिन लोगों का बेस्ट डॉक्टरों से इलाज कराया उनको बताया कि आपके डॉक्टर अच्छे नहीं है। और जिन लोगों का इलाज घटिया डॉक्टर से कराया उनको बताया कि आपके बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे इलाज हो रहा है। तो जब उनका रिजल्ट आया तो जिनके घटिया डॉक्टरों से इलाज कराया वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर गए, और जिनका बहुत बेस्ट डॉक्टरों से इलाज कराया वो नहीं कर पाया। क्यों? उनको सिर्फ ये बताया गया था, उनकी सोच को डेवलप ये किया गया था कि उनका डॉक्टरों से अच्छे। एक तो ये बात बहुत सही लगी, रिलेट करी। और एक ये बात ये लगी कि जो गरुड़ पुराण के बारे में रिलेट करा ना, सब कुछ यही है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। ये बात बहुत अच्छी लगी। जो चीजें हैं प्रैक्टिकल जो किताब में लिखा गया है वो सर ने जो रिलेट करा वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अगेन सर को। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, एंड क्या एक्सपीरियंस रहा मैं आपका क्लब को ज्वाइन करके? मैं मैं यहाँ देवी नगर जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और मेरे को ज्वाइन करे हुए करीब 9 महीने हो गए हैं। मैंने अपना 14 kg वेट लॉस करा है। और मेरे आंखों वगैरह की प्रॉब्लम थी वो मेरी ठीक हो गई है। और बैक पेन वगैरह थी, ये मेरे काफ़ी ठीक हो गई है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो अच्छा, जब मेरी बॉडी में अच्छा फ्यूल गया तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छी होने लग गई। दैट्स ग्रेट सर। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे हमारे बीच में से सुमन यादव मैम। सुमन मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस मैम, क्या अच्छा लगा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कहाँ से हैं आप? मैं मालवार से हूँ, आपके साथ कनेक्टेड। और मैम, मुझे आज, मैं पहले से ही जैसे मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ, हार्टफुलनेस से। तो मैं मेडिटेशन करती हूँ। ये सर का सही था कि कभी दिमाग कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है। लेकिन जब इसकी रेगुलर प्रैक्टिस होती है ना मैम, और जो रेगुलर आ जाता है इसमें, तो अपना अलग ही आनंद होता है। भगवान से अपने आप ही जुड़े रहते हैं हम। वो मेडिटेशन का भी, और फिर जो सर ने सारी नॉलेज दी, सर की तो नॉलेज ही हमें हमेशा ही, मतलब सर से जो नॉलेज मिलती है हमें बढ़ावा ही मिलता है मैम। इस जिंदगी में हम अग्रसर ही रहते हैं। फिर सर की बातों पे अगर सही ध्यान से सुनते हैं लोग बाग, तो उस बहुत अपने दिल पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है सर की बातों का। और मैंने, मेरे को करीब 1 साल 10 महीने होने को जा रहे हैं। मैंने विद इन 6 मंथ ही अपना 26 kg जो है फैट लॉस कर लिया था मैम। सबसे बड़ा रिजल्ट था मैम मेरा बैकबोन वाला।
कि मेरी बैकबोन 60% डैमेज है, मैं 40% पे चल रही हूँ। तो मैम मेरा 2007 में ऑपरेशन हुआ था, मेरी C7 आर्टिफिशियल डिस्क डली हुई है, मेरा राइट हैंड खत्म हो गया था। लेकिन मेरे ऑपरेशन के बाद मेरे हाथ की ग्रिप वापस आ गई थी, लेकिन मेरे हाथ में रेगुलर पेन रहता था। मैंने अपना क्लब ज्वाइन किया, न्यूट्रिशन लिया, उसके बाद मैं 1 महीने बाद ही मेरे हाथ में मुझे फर्क महसूस हुआ। और आज मेरे हाथ में 1% भी पेन नहीं है मैम। और मैं अब पिछले 2 महीने से मेरे हस्बैंड को न्यूट्रिशन दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड का भी 12 kg फैट लॉस हुआ है और वो भी बहुत खुश हैं। और अब मेरे तोता हुआ है, मैं 40 दिन से इतनी बिजी हूँ, लेकिन मुझे थकान नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं तो पहले अगर कोई आ जाता था ना, 2 गेस्ट भी आ गए, उनका खाना बनाना पड़ गया तो मैं 2-3 दिन बिस्तर में रहती थी। ये हालत थी मैम मेरी। तो थैंक यू माय कोच, कम्युनिटी एंड न्यूट्रिशन मैम। न्यूट्रिशन का और कोच का और कम्युनिटी का इतना फायदा है कि आज मैं 63 ईयर मेरी एज होने के बाद भी मैं इतनी एक्टिव रहती हूँ। मुझे कोई थकान नहीं होती, मैं खुश रहती हूँ। मेरे घर वाले सब यूँ कहते हैं कि नहीं, अब तो मम्मी है ना, बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी सबसे जवान है। तो मैंने तो अपना नया जीवन पा लिया मैम, तो बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है आपका। एंड ये चीज बिल्कुल सही बोली मैम ने कि जब हम क्लब को ज्वाइन करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल, सब लोगों ने ये चीज फील की होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। सो थैंक यू मैम। एंड एक और लास्ट एक्सपीरियंस हम लेते हैं हमारे बीच में से पुष्पा मैम से। सो पुष्पा मैम, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप कहाँ से हैं एंड क्या अच्छा लगा आज के सेशन में मैम? नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। मैं हिंडौन सिटी से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन मुझे ये लगता है कि ये कमेटी कल्प वृक्ष है, इसमें जो मांगे वही मिल जाता है। और इतने हंसमुख रहते हैं मैम, मेरे कितने इशू थे सारे खत्म हो गए। मैं कितनी बीमार रहती थी, मैं सोचती हूँ वही मुझे जैसा ही हो जाता है। तो मुझे तो यही अच्छा लगा। अच्छे विचारों को तो अतिथि मानकर रख लेना चाहिए, बुरे विचारों को कुत्ता समझ के भगा देना चाहिए। तो इसमें अच्छे विचार मिलते हैं मैडम, बस अच्छे अच्छे विचार रहते हैं। बहुत अच्छी कमेटी है इससे तो। और आजीवन के लिए सदस्य हूँ इसमें। मैं बिल्कुल कोई भी क्लास, कोई भी चीज कुछ नहीं छोड़ती हूँ। एक एक वर्ड सर के दिल में बैठ जाते हैं मेरे, बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बिकॉज बहुत अच्छे से आज हमने बहुत कुछ सीखा वंस अगेन। एंड एवरी थर्सडे हम अपने माइंडसेट को और बेटर करते हैं, हम और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं, अपनी थिंकिंग चेंज करते हैं। आज तो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक रहा, पावर ऑफ थिंकिंग। सो आज से हम